सत्संगत आप सभी संत महापुरुषों ने 1.5 घंटे के आसपास से इस निर्गुण निरंकार की चर्चा कर भी रहे हैं और ध्यान से सुन भी रहे हैं। तो साथ संगत आप सब महान हैं जो मानव जीवन को पा करके निरंकार से जुड़ गए हैं। साथ संगत संसार में मनुष्य बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन उस मानव में बहुत कम ही लोग हैं जो संत की श्रेणी में आते हैं। साथ संगत संत वो होता है जो समय के सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके संसार से अपने को अंत कर लेता है, जो संसार से जिसका अंत हो जाता है। कहने का भाव, संसार में तो सभी रहते हैं, चाहे ज्ञान से जुड़े हों या ज्ञान से न जुड़े हों। कोई संसार के ऊपर नहीं रह सकता, लेकिन अंत होने का मतलब होता है जिनका मन संसार में नहीं लगा है, सिर्फ निरंकार में लगा रहता है, माया से परे होता है, वो निरंकार के आदेश को ही मानता है और निरंकार के आदेशानुसार ही जीवन जीता है, वही संत होता है। साथ संगत आपने देखा होगा कि मानव अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को सुलाने का काम करते हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी करते हैं। और जब दूसरे को बेवकूफ़ बना लेते हैं या उसको धोखा दे देते हैं तो अपने को बहुत होशियार समझने लगते हैं और अपने को सयाना भी मानने लगते हैं। कलयुग में सयाना किसे कहा गया है? श्री रामचरितमानस में बताया गया है, सो सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सुबड़ आचारी। जो दूसरों के धन को हरण कर ले उसी को लोग सयाना या होशियार अधिकतर समझते हैं, और जो थोड़ा अभिमान करता है, आचार विचार से थोड़ा रहने का प्रयास करता है, उसी को लोग संत कहते हैं। लेकिन साथ संगत जो दूसरों को धोखा नहीं देता है, संसार से परे होता है, वही संत कहा जाता है। संत की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी चा जोगी चा ना निरग्निर चा क्रिया। जो कर्म के फल का आश्रय लिए हुए बिना ही कर्म को करता है। कर्म के फल का आश्रय का मतलब बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है, कर्म करे और फल ना चाहे, संत कर्म करता निष्काम। जो निष्काम भावना से कर्म को करता है, सद्गुरु की सेवा जो निष्काम भावना से करता है, तन मन धन तीनों से ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वही गुरु को भाती है। निष्काम भावना से जो कार्य को करता है वही बात है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत्या। जो कर्म के फल का आश्रय यानी निष्काम भावना से कर्म को जो करता है, सा सन्यासी चा जोगी, वही सन्यासी है और वही योगी है। चा ना निरग्निर चा क्रिया, न कि अग्नि और क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी है। अग्नि वो है कि कुछ लोग
अग्नि से दूर रहते हैं, न तो अग्नि को तापते हैं और न अग्नि को छूते हैं और न अग्नि का पकाया हुआ भोजन करते हैं। यही बात अग्नि के त्याग की भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसे आप फलाहारी बाबा कहते हो। वह अग्नि का पकाया भोजन नहीं करते हैं तो फल का भोजन करते हैं। इसीलिए आप कहीं कहीं सुने होंगे फलाहारी बाबा लोग कहते हैं, उसका शुद्ध नाम फलाहारी होता है। अनाचार निर्गण्य चा क्रिया, न कि क्रियाओं का त्याग करने वाला। जैसे लोग घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और सांसारिक क्रियाओं से परे हो जाते हैं तो उसे लोग सन्यासी कहते हैं। लेकिन आपको चौथे प्रण में गृहस्थ से बांध दिया गया है, यानी कर्म में बांध दिया गया है कि आपको 5 प्रण दिया गया कि अगर आपको 5 प्रण मंजूर हो तब आपको परमात्मा का ज्ञान दिया जा सकता है। तो आपने कबूल किया कि हाँ, हमें 5 प्रण मंजूर है। तो चौथा प्रण यही है, घर द्वार छोड़कर जंगल को तुम जाना नहीं, घर में रहो गृहस्थ बनकर, कोई भेष बनाना नहीं, साधु बनकर भीख मांगना सच्चा ये व्यवहार नहीं, कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं, प्रभु इच्छा को शुभ कर मानो, मन अपना भटकाओ ना, कहे अवतार गृहस्थ उत्तम, छोड़ बनों को जाओ ना। यानी गृहस्थ उत्तम है और इसको छोड़कर आपको वन में नहीं जाना है, यानी साधु संत फकीर बनकर के जीवन यापन नहीं करना है। यही है कि क्रियाओं का त्याग करने वाला, आपको कर्म में जोड़ा गया है। तो आप सन्यासी हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है और बाबा जी भी कहते थे कि साध संगत प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ये साधुओं का समाज है, साधुओं की संगत है। यहाँ पर जो बैठे हैं सभी संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, साध संगत। तो ये संसार से इनका अंत है, संसार के माया से ये परे है साध संगत, और ये संसार को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा जी का आदेश से ये भी आया था कि ये आवाज़, ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। बाबा जी के समय में आदेश था इस ज्ञान को, इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे कोई ये न कह सके कि मैं इस आवाज़ को नहीं सुना हूँ। जब शरीर छोड़ने के बाद निरंकार के पास जाएंगे तो फिर कोई फितरतबाजी, कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैंने आपकी आवाज़ को नहीं सुना। इसलिए इस आवाज़ को सुने और आ करके इस ज्ञान से जुड़ जाए। और यहाँ पर आवाज़ दी जाती है, आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानो कर दे मेरे सम हैवानों को। कि सद्गुरु मेरे सम हैवानों को मानव बना रहा है। किन यहाँ पर सबको मानव बनाया जाता है। ऐ इंसानों धर्म पहचानो, मिलकर बैठो ईश्वर जानो। कि आपका वास्तविक धर्म क्या है, दसों दिशा में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। साधु संत की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं है। तो आपका धर्म परमात्मा को दसों दिशा में, यानी हर तरफ, हर जगह, हर दिशाओं में देखना। ये दृष्टि तब आती है जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। समय के सद्गुरु से परमात्मा की सूझी मिल जाती है, समय के सद्गुरु से निरंकार का बोध हो जाता है। साथ संगत तब परमात्मा निरंकार वाहे गुरु गाड अल्लाह जो है वो दसों दिशा में दिखाई देता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सख्त में जलवा हूँ बहू है। कि माने जिधर आपकी निगाहें रहेंगी उधर निरंकार दिखाई देगा, उधर खुदा ही दिखाई देगा। और जब ज्ञान की दृष्टि नहीं थी तब तो खुदा आपके सामने था, निरंकार आपके सामने था, भगवान आपके सामने था,
लेकिन दिखाई नहीं देता था। निकट खड़ा है तेरे दाता, किंतु सद्गुरु से पाएगा। कहे अवतार इसी को पाकर जीवन मुक्त हो जाएगा। तो परमात्मा आपके बिल्कुल निकट है और इसको पाने के लिए नियम होता है। जैसे आप जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान होता है, कानून होता है, तो आप उसी के अनुसार चलते हैं, तब सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। संविधान का उल्लंघन किए नहीं कि पुलिस अरेस्ट किया नहीं, फिर थाना है, फिर जेल है, फिर अदालत है। तो कानून में जो रहता है वही सुख और शांति को पाता है। इसलिए निरंकार का कानून भी है कि ये परमात्मा हर जगह है। हम शास्त्रों में हम भी पढ़ते थे और सभी पढ़ते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना, कि हर जगह है। लेकिन प्रेम से प्रकट होता है तो प्रेम मिलता कहाँ है? अपने आप प्रेम ने उपजे, गुरु चाहे सो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तब प्रज्वलित होता है। ये प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। अब प्रेम से प्रकट होता है तो प्रेम सद्गुरु के दर पर मिलता है। और दर पर तो देखो, जहाँ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी, तो प्रेम तो निरंकार के दर पर है, सद्गुरु के दर पर है। तो प्रेम पाना है तो आइए, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर को पाना है तो इस दर पर आइए। इसीलिए आवाज़ दी जा रही है पूरे दुनिया को, संत जगाने का काम कर रहे हैं। पूरा संसार सो रहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात में पूरा संसार सो रहा है, वो अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहा है। कोई इंजीनियर बनने का स्वप्न देख रहा है, कोई डॉक्टर बनने का, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई धनवान, कोई बलवान, कोई गुणवान, तो कोई बुद्धिमान। सब कुछ न कुछ बनने का स्वप्न देख रहे हैं। यही जग जागहि जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार में योगी लोग जागते हैं। योगी उसे कहते हैं जो अभी बात चली थी, अनासता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सा सन्यासी चा जोगी चा ना निरग्निर्चा क्रिया। जो बिना कर्म के फल का आश्रय निष्काम भावना से जो कर्म को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। तो यही बात है कि यही जग जागहि जामिन जोगी। इस संसार में योगी ही जागते हैं। इस ज्ञान को धारण करने वाले, इस योग को धारण करने वाले ही योगी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया क्योंकि ज्ञान को धारण करने वाले थे। ज्ञान निरंकार से निकला है। जब ये अपने ज्ञान को देना चाहता है तो स्वयं निराकार से साकार होता है। इसीलिए इसे योगेश्वर कहा गया। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया कि योग के ईश्वर है। और उन्होंने कहा कि इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने सूरज को दिया था और सूरज ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक को दिया था और इस तरह से ये ज्ञान राज ऋषियों में चला आ रहा था। तो ये ज्ञान भगवान के द्वारा निकला है, इसीलिए योगेश्वर कहा गया है। तो सात्संगत तो योग को धारण करने वाले योगी कहलाते हैं, ज्ञान को धारण करने वाले ही ज्ञानी कहलाते हैं। तो ये जग जागहि जामिन योगी, जो ज्ञान से युक्त हैं, जो ज्ञान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ज्ञान को पा करके जो अपने जीवन को जी रहे हैं, सात्संगत वो योगी है और वही जाग रहे हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है, परमार्थी उसे कहा जाता है दूसरों का जो हित करता है, दूसरों को जगाने का काम करता है। जो रात में सोया रहता है उसको जगाने का काम करता है, दूसरों का कल्याण चाहता है, वही परमार्थी है। सात्संगत प्रपंच वियोगी, प्रपंच जो उसे कहते हैं जो छल और कपट करता है, उससे जो दूर रहता है वही योगी है।
साथ संगत और वही जागा हुआ समझ इस संसार में। जाने तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जीव को, इस आत्मा को तब जागा हुआ जानना चाहिए जब सभी विषयों और विलासता से दूर हो जाए। विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विषय है। इसी विषयों से युक्त ये आत्मा जो है माया से घिर जाती है तो 84 लाख योनियों में चली जाती है। और आलस्य, निद्रा और प्रमाद जो है ये साथ संगत, ये आलस्य है तो ये विलास है। जैसे आपने सुना होगे कि विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना, जो आलसी होता है, आज जो कहते हैं आलस में काम नहीं करता, इसीलिए महात्माओं ने जगाया है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो आप। जो कल करना है उसे आज कर लीजिए, पल में प्रलय होगी बहुत करोगे कब। क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई पता नहीं है, इसलिए वादे पर नहीं करना। जो कल करना है उसे आज कर लीजिए, और जो आज करना है उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। तो इसमें देरी नहीं करना है ज्ञान को लेने में। सासंगत जो ले लिए हैं उनका तो कल्याण हो ही गया है, तो आलस नहीं करना चाहिए। सत्संग, सेवा और सुमिरन, इन सब में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। और जीवन के जो अच्छे काम हैं उनको भी आलस में छोड़ना नहीं चाहिए या देरी नहीं करनी चाहिए। निद्रा, अधिक सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है दीर्घ सूत्री आयुर्विनश्यत, अधिक सोने से आयु कम होती है। अप्रमाद, विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। परिश्रम से युक्त आदमी का जीवन होना चाहिए। जो विलासतापूर्ण जीवन जीता है वो अनेकों रोगों से ग्रसित होता है, इसलिए ये विकार है। जाने तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जो विषय और विलासता से दूर रहता है, विकारों से दूर रहता है, हो विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ज्ञान होता है, योग होता है, तब निरंकार के चरणों में प्रेम होता है। साथ संगत, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब निरंकार के चरणों में प्रेम होता है, सद्गुरु के चरणों में प्रेम होता है और इन संतों के चरणों में प्रेम होता है। जब ज्ञान होता है तभी मिलते हो। तो महाराज धन निरंकार जी, कहिए महाराज क्या समाचार है। श्री रामचरितमानस में सुग्रीव और राम की जब मित्रता हुई तो राम ने भी यही बात बताया है था, हाल और चाल की बात। तो बताया था, जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उनको देखने मात्र से भारी पाप लगता है। जो महात्मा के दुख को देखकर दुखी ना हो महात्मा, तो उसको देखने में भारी पाप लगता है, क्योंकि भगवान की वाणी है ये, दास नहीं कह रहा अपने मन से। अब चाल की बात आ रही है। चाल इसीलिए पूछा जाता है कि कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटय और गुण दुरावा। अगर मित्र की या चाल खराब है तो उसे गलत रास्ते पर अगर वो जा रहा है तो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसा महात्मा का प्रयास होना चाहिए, ऐसा रिश्तेदार का प्रयास होना चाहिए, ऐसा मित्र का प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई महात्मा गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर हमारी उससे मुलाकात होती है तो उसे गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। कि रहीम ने कहा को विपद भी बहुत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए होती है। संसार में कौन अच्छा है अपना, कौन पराया है वो
जान पर सब पहचाने जा सकते हैं। तो वही बात है कि विपत काल कर सद्गुण नेहा, संकट के समय में 100 गुना प्रेम करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। श्रुति का संत मित्र गुण एहा, वेद ने संत और मित्र दोनों के यही गुण बताए हैं। संत के भी यही गुण होने चाहिए और मित्र के भी, रिश्तेदार के भी यही गुण होने चाहिए। इसीलिए हाल और चाल पूछा जाता है। तो साथ संगत, सो संत महात्मा जो है पूरी दुनिया को जगाने का काम करते हैं, लेकिन जागता कौन है? जिस पर इसकी कृपा होती है। आज समय का सद्गुरु आया है, पूरी दुनिया को जगा रहा है और दावे के साथ आप भी कह रहे हो आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, एक के लिए नहीं संदेशा आया है। लेकिन बात यहाँ आ रही है, सांसार जी कह रहे हैं पर कोई कोई जागा है। जगाने का काम तो सबके लिए हो रहा है, लेकिन कोई कोई जागा है। तो साथ संगत, इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि पर कोई कोई जागा है। सब नहीं जाग पाते, चाहे कितना ही आवाज़ दिया जाए। जैसे आप देख रहे हो, अगर 10 आदमी सो रहे हैं, किसी को थोड़ी आवाज़ दे दो तो जाग जाता है, किसी को थोड़ा और ऊंचे आवाज़ दो तब जागता है। कुछ लोग ऐसा सोने वाले होते, जोर जोर चिल्लाओ तो भी नहीं जाग पाते। वही स्थिति संसार की है। तो साथ संगत, जब निरंकार की कृपा होती है तभी सब जागते हैं, लेकिन मनोभाव अपना होता है। जैसे बरसात हो रही है, बरसात बूंदाबांदी होती है, तो जब पानी चलता है तो बिल्कुल स्वच्छ रहता है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जैसी ज़मीन की स्थिति रहती है वैसा हो जाता है। अगर बलुई मिट्टी है तो बलुहरा रंग का पानी, अगर किसी अच्छे बर्तन में पड़ता है तो पीने योग्य रहता है, और गंदे नाली में पड़ता है तो उससे आदमी दूर रहते हैं। और वही पानी अगर नदियों में रहता है तो उसमें लोग स्नान भी कर लेते हैं, जबकि बरसात का पानी एक ही है। इसी तरह से सद्गुरु का ज्ञान और सद्गुरु का जगाना सबके लिए एक है, बशर्ते भावनाएं जिसकी जैसी होती है उसके ऊपर वो वैसा ही प्रभाव डालता है। भाव सहित जो खोजत प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खाने। जो भावनाओं के साथ खोजता है वही भक्ति रूपी सभी सुखों की खान, भक्त रूपी मणि को पाता है। ये भक्ति रूपी मणि जो है ये सभी सुखों की खान है। दुनिया के सारे सुख इसमें मिलते हैं। दर पर तीनों सुख, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है। भक्ति से दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। राम के समय में भी दुनिया के सारे सुख थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुँ व्यापा। राम के समय में न कोई शरीर से दुखी था, न भौतिक पदार्थों से, और न तो आत्मिक दुख था, यानी उनके आत्मा का भी कल्याण हुआ करता था, क्योंकि सभी ज्ञान से जुड़े थे। सब गुणन, सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ ने कपट सयानी। सभी गुणवान थे, सभी विद्वान थे, सभी ज्ञानी थे, ना कोई कपटी था। सभी कर्तव्य परायण थे, ना कोई कपटी था, ना कोई अपने को होशियार समझता था। इसलिए सारे सुख उनको प्राप्त थे। तो इस दर पर आने के बाद सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके सारे सुख मिलते हैं। साथ संगत इस सुख की खानी है। सत्संग जो है, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलती है। इस सत्संग में दुनिया के सारे सुख हैं। संत महापुरुष संसार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर दुनिया के सारे सुख चाहते हो तो समय के सद्गुरु से ज्ञान ले करके आप इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके लिए आपका मानव जीवन मिला है उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आज यही संदेशा
ये संत महात्मा दे रहे हैं और दुनिया को जगाने का काम कर रहे हैं। साथ संगत जो जाग गया उसका कल्याण हो गया, साथ संगत जो नहीं जागा तो अंत समय पछताता है। अब समय भी थोड़ा है, ताशनी चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।